हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड द मिसमैच्ड पेयर एंड वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज गिवन स्नेल्स एंड फिश एस्टिवेशन। सेकंड दिया गया कन्फर्मर्स 99% ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स। थर्ड इज गिवन लॉजिस्टिक ग्रोथ जे शेप्ड कर्व। फोर्थ इज गिवन शूज एंड हमिंग बर्ड ट्रॉपिकल रीजन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। So here we will be talking about the growth curve. So basically जो growth curve के types हैं अगर उसकी बात करें, so they are of two main types. Okay, उनके दो types हमें देखने को मिलेंगे. What are the two types? One will be जहाँ पे exponential growth जिस population में हो रहा होगा, those kind of growth produces the J-shaped curve वो प्रोड्यूस करेंगे, ओके, कर्व्ड, whereas the other type will be logistic growth, and the population that shows logistic growth they produce the graph, or we can say उनके केस में जो कर्व प्रोड्यूस होगा that will be of S shaped curve। यहाँ पे हमें S शेप का कर्व देखने को मिलेगा, राइट। सो अगर क्वेश्चन में देखें तो थर्ड ऑप्शन में हमारा दिया गया लॉजिस्टिक ग्रोथ प्रोड्यूसेस जे शेप्ड कर्व, विच इज रॉन्ग बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में हमें जे शेप का कर्व देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन ओवर हियर विच इज गिवन स्नेल्स एंड फिश। सो स्नेल्स एंड फिश के केस में क्या होता है, स्नेल्स एंड फिश जो रहते हैं दे दीज ऑर्गेनिजम्स अंडरगो एस्टिवेशन, वो एस्टिवेशन शो करते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन, अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स अंडरगो एस्टिवेशन टू अवॉइड extreme heat or other problems like food scarcity, we can say, okay, extreme heat or lack of food. So basically जो estivation है that is one survival strategy, okay, this is nothing but survival strategy जो कुछ organism use करते हैं, okay, strategy used by some organism during extremely unfavorable conditions. So पहला ऑप्शन में जो हमारा मैच that is correct. अब बात करते हैं कन्फर्मर्स के बारे में। So basically what do you mean by conformer? First let us discuss about that. So अगर रेस्पॉन्स की बात करें यहाँ पे, रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन वो पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स डिपेंड करता है, ओके, एंड दिस रेस्पॉन्स कैन बी ऑफ टू मेन टाइप्स। इनके दो मेन टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स? एक तो आ जाएगा हमारा, और इस रेस्पॉन्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाते हैं हमारे कन्फर्मर्स, ओके, कन्फर्मर्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मर्स? द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी और विच कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टैसिस जो मेंटेन नहीं कर पाते उनको बोला जाता है कन्फर्मर्स। एंड अब होम्योस्टैसिस होता क्या है? होम्योस्टैसिस इज बेसिकली as we know constant internal environment maintain करना, उसको क्या बोलते हैं? The maintenance of constant internal environment is called as homeostasis, and the organisms that cannot maintain the homeostasis are called as conformers. And जो other type के organism होते हैं, the second type here will be, एक तो आ गया conformers एंड दूसरा आ जाएगा रेगुलेटर्स, ओके। रेगुलेटर किसको बोला जाता है? द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेंटेन होम्योस्टैसिस, जो इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल मेंटेन करके रख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन होम्योस्टैसिस, उसको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटर्स, ओके। सो रेगुलेटर के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मैमल्स, ओके, मैमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटर्स। वेयरएज अगर कन्फर्मर्स की बात करें, कन्फर्मर्स, देन मोस्ट ऑफ द, और लेट्स सिंपली से कन्फर्मर में हमारे आ जाएंगे 99% ऑफ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आ जाएंगे, एंड अलोंग विद दिस प्लांट्स, ऑल
प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मर्स. ओके, एंड रेगुलेटर्स में हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे मैमल्स. सो अगर क्वेश्चन में हम चारों ऑप्शन को देखें, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट ऑप्शन विच इज गिवन एज ऑप्शन 4 के बारे में अगर डिस्कस करें. हियर इट इज गिवन एज श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू ऑर्गेनिज्म ये होते हैं कन्फर्मर्स. ओके, दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मेंटेन वन कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट. सो ये आ जाएंगे हमारे, दे आर बेसिकली कन्फर्मर्स. एंड ये मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है? दे आर मोस्टली सीन इन द ट्रॉपिकल रीजन में हमें देखने को मिलेंगे. ओके, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. तो जैसे कि डिस्कस किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ तीनों ऑप्शन करेक्ट है. सो द मिसमैच पेयर ओवर हियर विल बी ऑप्शन 3 विच इज गिवन एज logistic growth that is matched with J-shaped curve. Okay, J-shaped curve ये आ जाएगा हमारा mismatched pair. So this will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you.